हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एक प्रश्न के ऊपर बात कर चुके हैं और वो है इस कहानी का कथासार, जिसको आप सार, सारांश और कथावस्तु भी कहते हैं। इस प्रश्न के संबंध में मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इसी कहानी के एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है इस कहानी की मूल संवेदना। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूल संवेदना के ऊपर बात करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मूल संवेदना का जो प्रश्न है उसमें आपको क्या लिखना होता है, क्या बताना होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो मूल संवेदना का प्रश्न होता है उसमें आपको किसी रचना की मूल बातों को बताना होता है कि किसी रचनाकार ने उस रचना को क्यों रचा है। ठीक है, क्यों वो पाठकों के बीच उस रचना को लेकर आया है। ठीक है, क्यों उसने अपनी रचना को पाठकों के समक्ष रखा है, वो अपनी रचना के द्वारा पाठकों को क्या बताना चाहता है। यहाँ पर जो रचनाकार है वो अपनी रचना के माध्यम से लोगों के बीच में किन चीज़ों को लेकर जागरूकता फैलाना चाहता है। अब यहाँ पर रचना कुछ भी हो सकती है, कहानी के माध्यम से भी, नाटक के माध्यम से भी, उपन्यास के माध्यम से भी और कविता के माध्यम से भी। ठीक है, उसका माध्यम कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी लेखक या कोई भी रचनाकार समाज में जो देख रहा होता है उनके प्रति भी वो समाज को जागरूक करना चाहता है। ठीक है, तो जो मेन पर्पस है उसका रचना लिखने का वो आपको मूल संवेदना में बताना होता है। मूल संवेदना का मतलब यही होता है कि मूल बातें, जो मूल चीज़ों को लेकर वो रचना तैयार की गई है, लेखक ने किस उद्देश्य से वो रचना तैयार करी है। ठीक है, लेखक का क्या उद्देश्य रहा है उस रचना को लिखने का, समाज को बताने का, पाठकों को बताने का, वो उद्देश्य आपको लिखना होता है। ठीक है, अगर पारिवारिक कहानी है तो लेखक का क्या उद्देश्य है कि समाज को ये बताना कि ये पारिवारिक जो स्थितियां हैं ये हर घर में होती हैं। ठीक है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, कुछ भी है। ठीक है, उनके प्रति जागरूक करना, ये उद्देश्य होता है लेखक का। तो जितना आप रचना को अच्छे से समझेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप लेखक का उद्देश्य भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो यही आपको मूल संवेदना में बताना होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मूल संवेदना के प्रश्न को आपको कैसे तैयार करना है। तो जो हमारी कहानी है दोपहर का भोजन, उसकी मूल संवेदना पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना निम्न मध्य वर्गीय परिवार के लोगों की आर्थिक कठिनाई है। तो यानी कि ये जो कहानी है उसकी मूल संवेदना क्या है कि ये कहानी आधारित है निम्न मध्य वर्गीय परिवार के लोगों की आर्थिक कठिनाई के ऊपर। ठीक है, यथार्थवाद की उर्वर भूमि पर निम्न मध्य वर्ग एवं मध्य वर्गीय जीवन संघर्षों को वाणी देने वाले कथाकार अमरकांत की ये कहानी कई संदर्भों में विशिष्ट है। मुंशी जी की नौकरी चले जाने के कारण परिवार आर्थिक कठिनाइयों से घिर गया है। दोपहर का भोजन ऐसे ही एक परिवार की प्रतिनिधि कहानी है। शहर में रहने वाले अल्प शिक्षित परिवार की इस जीवन दशा से देश की एक बड़ी आबादी के जीवन दशा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस परिवार को लेकर लेखक ने इस कहानी को रचा है, जो परिवार की परिस्थितियां बताई गई है इस कहानी के माध्यम से, वो स्थितियां हमारे देश की एक बड़े आबादी की जीवन दशा रह रही हैं। ठीक है, जो जीवन दशा हमारे देश की है वो ही इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आज़ादी के एक दशक बाद तक जबकि देश स्वावलंबी बनने की जद्दोजहद में लगा हुआ था और इसी बीच अकाल और भुखमरी ने आमजन के संघर्षों एवं कष्टों को और तीव्र कर दिया था, वह उसी कालखंड की कहानी है। तो ये जो कहानी है वो उस दौर की है जब हमारे आज़ादी को एक दशक हो चुका था और एक दशक के बाद तक हमारा जो देश है वो स्वावलंबी बनने की तैयारी कर रहा था, उसकी जद्दोजहद में लगा था। इसी बीच अकाल और भुखमरी ने जो आमजन थे उनको संघर्षों एवं कष्टों को और भी
तीव्र कर दिया था। तो ये कहानी के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि उस दौर में कैसी परिस्थितियाँ रही थी। ठीक है, वैसे तो देखा जाए हमारे देश की जो परिस्थितियाँ हैं कई कई जगह पर अभी भी यही है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये कहानी आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, दोपहर का भोजन वस्तुतः निराशा और आशा के बीच मानवीय संवेदनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, 5 सदस्यों का ये परिवार घर में व्याप्त आर्थिक तंगी, भय, आतंक से जूझ रहा है। उन्हें ज्ञात है कि रसोई में सीमित रोटियां हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोटियां ख़त्म हो गई तो और बनाई जा सकती हैं, और नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि उनको बनाने के लिए सामान नहीं है रसोई घर में। ठीक है, तो सभी सदस्यों को ये पता है कि रसोई में सीमित रोटियां हैं। उसी हिसाब से भूखे होने पर भी भूख न लगने का बहाना करके अपने हिस्से की रोटी से सब्र कर लेते हैं। कहानी की मूल संवेदना उस समय चरम पर पहुंच जाती है जब सिद्धेश्वरी भोजन करने बैठती है। उसके लिए रसोई में बचती है थोड़ी सी दाल और बची कुची थोड़े से चने की तरकारी और एक मोटी और जली रोटी। अचानक उसका ध्यान ओसारे में पड़े टूटे खटोले पर सोए अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद की ओर जाता है। उसे देखकर वह अपने लिए बची रोटी में से आधी उसके लिए रख देती है। यहाँ कहानीकार ने भारतीय नारी के संघर्षशील जीवन का चित्रण किया है, जिसमें ममता, स्नेह, कर्तव्य, भूख से संघर्ष करते हुए अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है। ठीक है, तो जो भारतीय नारी है उसका यहाँ पर हमें सिद्धेश्वरी के माध्यम से चित्रित किया गया है। जो भारतीय नारी है उसको, ठीक है, उसके संघर्ष को और पारिवारिक जिम्मेदारियों को। सिद्धेश्वरी आधी रोटी खाकर एक लोटा पानी पीकर अपना पेट भर लेती है। बेरोजगारी और भुखमरी की त्रासदी के बीच मानवीय संवेदनाएं ही परिवार का एकमात्र संबल बनी हुई हैं। बेरोजगारी भी है, भुखमरी भी है, और इन त्रासदियों के बीच जो मानवीय संवेदनाएं हैं उससे ही ये परिवार कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के माध्यम से कहानीकार यही संदेश देता है। कथाकार अमरकांत कहानी को एक विशिष्ट शैली में ढालते हैं जिससे बेहद ज्वलंत मुद्दे भी लाउड न होकर संजीदा हो जाते हैं। इस प्रकार कहानी की पूरी मूल संवेदना उभर कर सामने आती है, जो घर के अभावों को सर्वाधिक भोगती है परंतु अपने परिवार को गरीबी और भुखमरी की अग्नि से बचाने का प्रयास करती है। वो अपने परिवार को ये जताने का प्रयास ही नहीं करती, वो अपने परिवार को भुखमरी से बचाती है। वो अपने परिवार को ये मतलब दिखाना ही नहीं चाहती कि हमारे घर पर भुखमरी के हालात हैं। ठीक है, वो सबको यही कहती है कि अगर और दाल लेनी है तो ले लो और रोटी लेनी है तो ले लो। सभी सदस्यों को पता है कि सीमित रोटियां हैं, लेकिन सिद्धेश्वरी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि हमारे जो घर के हालात हैं वो बहुत भुखमरी के हालात हैं या बहुत अभाव में हम जी रहे हैं। ठीक है, वो किसानी के माध्यम से गरीब परिवार की भूख और विवशता का बड़ा सशक्त चित्रण किया गया है। अभावग्रस्त परिवारों में केवल एक समय के भोजन अर्थात दोपहर के भोजन की जब ये स्थिति है कि परिवार के लोग 1 या 2 रोटी खाकर और 2 लोटा पानी पीकर उठ जाते हैं, तो फिर शाम के भोजन की क्या स्थिति होगी। बिना किसी आमदनी के 5 आदमियों का ये परिवार अपने जिंदगी को किस प्रकार घसीटता है, इसका लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार की विविध समस्याओं, कठिनाइयों को जीवंत रूप में चित्रित करना इस कहानी का उद्देश्य है। ठीक है, यही इसकी मूल संवेदना है। तो हम संक्षेप रूप में ये कह सकते हैं कि दोपहर का भोजन जो कहानी है वो पूर्णतः एक सफल कहानी है। लेखक ने जिन परिस्थितियों को इस कहानी के माध्यम से बताया है, उन परिस्थितियों को बतलाने में जो कहानीकार हैं वो बहुत सफल हुए हैं और उन्होंने कहानी के माध्यम से जो चित्रण किया है वो बहुत
यथार्थ रूप से किया है। ठीक है, तो हमारी इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मूल संवेदना का जो प्रश्न है उसका उत्तर अब आप बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि मूल संवेदना का उत्तर आपको कैसे लिखना होता है। ठीक है, उसमें आप उदाहरण भी दे सकते हैं और उसमें एग्जैक्टली बताना क्या होता है कि रचनाकार अपने पाठकों तक इस रचना के माध्यम से क्या बतलाना चाहता है, ये मूल संवेदना में लिखा जाता है। ठीक है, और पाठक वर्ग उस रचना को पढ़कर कितना समझ पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, वो चीज़ें भी आपको लिखनी होती है मूल संवेदना में। ठीक है, जो आपके विचार हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।